फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 26 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे ये लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वीडियो कर लिए तो आपको ये चैप्टर डीप में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी यूपीएससी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। मैंने एक एनसीईआरटी या उससे भी एडवांस लेवल के बुक को लेकर उसके एक लाइन से मैंने क्वेश्चन निकाला है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विच सब्सटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस विल कॉज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्लैरिफिकेशन में देखिए, विनेगर जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है क्योंकि ये एसिडिक होता है। वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर जो है वो सिर्फ एसिडिटी और एल्कलिनिटी को बताता है। वाटर का कोई भी वाटर जो है न्यूट्रल होता है, तो वो कोई भी ऐसा कोई कलर चेंज नहीं देता है लिटमस पेपर पे। बेकिंग सोडा वाटर जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि बेसिक और अल्कलाइन नेचर का है। एल्कलिनिटी जो है बेकिंग सोडा का, वो लिटमस पेपर के इस तरह के कलर को चेंज करता है और अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रोवाइड द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ये कॉमनली इसको ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है इसके फॉर्मेशन का, वो उसमें क्या होता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम ड्राई स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, उसके साथ अगर हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा CaOCl2 फॉर्म करेगा, ठीक है, और वाटर निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड्स में प्रेजेंट होता है? हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, हाइड्रोजन जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है एसिड्स में, लेकिन सारा कंपाउंड्स जो कि जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड्स नहीं होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो एसिड होगा। बहुत सारे एसिड्स जो हैं उसमें ऑक्सीजन भी होते हैं। जब एसिड्स को हम वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो डिसोसिएट करता है और हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करता है। एसेंशियली एसिड्स जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड्स होता है हाइड्रोजन के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो फुल्ली आयोनाइज होता है और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस एंड निगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एसिड दैट फुल्ली आयोनाइजेज इन वाटर रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 3 के क्लैरिफिकेशन में यही चीज़ आपको समझाई। तो वैसे एसिड को हम क्या कहेंगे? जब वो फुल्ली आयोनाइज यानी फुल्ली डिसोसिएट होगा तो वो एसिड कौन सा एसिड कहलाता है? तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वही है जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है और H पॉजिटिव आयंस देता है। एग्जाम्पल देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंप्लीटिंग रिएक्शंस। तो हमारा ये रिएक्शन है 2NaSCO3 प्लस H2SO4 गिव राइज टू डैश प्लस CO2 प्लस डैश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के समय जो गैस्ट्रिक जूस हमारा रिलीज होता है उसका pH क्या होता है? तो उसका pH 7 से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो एसिडिक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 3.5 में रेंज करता है उसका pH। तो स्टोमैक जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के नेचर को एसिडिक कर देता है, और ये ज़रूरी भी है ताकि हमारा फूड का डाइजेशन बढ़िया हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल टू एक्वस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? तो ये मिलता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि प्रिजर्वेटिव्स हम क्यों यूज़ करते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फूड को प्रिजर्व करने के लिए। क्लैरिफिकेशन में देखिए, प्रिजर्वेटिव्स जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकें। कैसे उसको प्रिजर्व हम कर पाते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड एंड यीस्ट, उसको डीएक्टिवेट करके, ठीक है। तो वो हमें क्या करता है? फूड को प्रिजर्व करता है और फूड को स्पॉइलेज होने से बचाता है, उसके फ्रेशनेस को मेंटेन करता है, और हम जब उसको कंज्यूम करेंगे तब तक वो फूड जो है वो सेफ रहता है, फ्रेश रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि जब हम बेस सॉल्यूशन को टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोपी फील होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अ बेस सॉल्यूशन फील सोपी टू द टच। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द सैपोनिफिकेशन ऑफ स्किन ऑयल्स। बेसिस जैसे कि सोप वो
जो हमारे स्किन पे नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और एक स्लिपरी और सोपी टेक्सचर देता है। ये जो इंटरेक्शन है वो क्यों, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि बेस का जो अल्कलाइन नेचर है और उसका जो एबिलिटी है फैट्स को इमल्सिफाई डिसॉल्व कर देने का, वो हमें सेंसेशन देता है बीइंग सोपी का, ठीक है। जब हमारे स्किन के साथ उसका कॉन्टैक्ट होता है तो वो सोपी फील कराता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 उसको आपको मैच करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैच क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो मैच होगा वो होगा डीकलराइजेशन। बेकिंग सोडा का मैच क्या होगा, तो वह एंटासिड है। वॉशिंग सोडा क्या होगा, तो वो एक प्रिपरेशन ऑफ ग्लास इसका यूज़ करते हैं। और सोडियम क्लोराइड का मैच क्या होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ 2S2 एंड 2Cl2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, नॉन मेटल प्लस एसिड, जब नॉन मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, द सोडियम कंपाउंड एम्प्लॉयड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो हम सोडियम कंपाउंड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंग सोडा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं Na2CO3, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। कैसे, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो वाटर में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके। ये रिएक्शन जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स फॉर्म करता है जो कि प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है और इन आयंस के कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर का जो हार्डनेस है वो डिमिनिश्ड हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा सूटेबल बनाता है हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सल्फ्यूरस एसिड कॉजेज अ कलर चेंज इन लिटमस पेपर। क्यों सल्फ्यूरस एसिड जो है लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है, क्यों, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसलिए चेंज करता है क्योंकि ये एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 है, तो ब्लीचिंग पाउडर किससे मैच करेगा, ब्लीचिंग पाउडर मैच करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। बेकिंग सोडा किससे मैच करेगा, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से। वॉशिंग सोडा किससे मैच करेगा, तो ये मैच करेगा सोडियम कार्बोनेट से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मैच करेगा, तो ये मैच करेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि जो किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू 13 है तो वो क्या इंडिकेट करता है उस सॉल्यूशन के लिए, तो वो इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन जो स्ट्रांगली बेसिक होता है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 13 है तो वो उसको स्ट्रांग बेस बता रहा है। क्यों, क्योंकि बेसिसिटी जो है वो 7 to 14 होता है और 7 पे कोई भी सॉल्यूशन लेस बेसिक होता है और जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होता है 14 की तरफ वैसे वैसे उसका बेसिसिटी जो है वो राइज होता है। इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 13 है यानी बेसिसिटी उसका पीएच जो उसका राइज कर रहा है 7 से ऊपर चला गया तो वो बेसिसिटी उसका राइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, तो प्योर वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल पीएच क्या होगा, वो 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द कंटेनर ऑफ अ सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होल्ड्स। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर वो उसमें क्या होता है, तो उसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है किसके बीच में, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच, और वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट और वाटर देता है। रिएक्शन मैंने दे दिया है, ठीक है। NaSCO3 प्लस H2SO4 गिव राइज टू, NaSCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या दे रहा है, CO2 प्लस सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, जब एक एसिड्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या रिएक्शन होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, व्हेन मिनरल एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स दे जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करूँगी 20 to 30 क्वेश्चंस लेकर आने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।